हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर ना मैं आटा निकाल रही हूँ और ये 6 तारीख की वीडियो है। और सुबह से ये रात कल पिसवा के लाए थे, यानी 5 तारीख को ही पिसवा दिया था जय ने जयपुर जाने से पहले ही। तो वो सब मैं खाली कर रही थी, क्योंकि अगर कट्टे में रखा रहेगा ना तो मेरे घर में पूरे दिन आटे का पाउडर उड़ाया जाएगा दोनों भाई बहनों का मिलके। इसलिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। मेरी जो ये टंकी है ना आटा रखने की, उसके अंदर मैंने रख दिया भर के। क्योंकि आप देख रहे हो ना आटा में मुझे डालना भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि मोलू मैं उसको डरा रही हूँ। यहाँ पे बोलता है मैं वीडियो शूट करूँगा, मैं ही सब कुछ करूँगा। देखो उसके हाथ ना वीडियो पर कुछ कह रहा है, यानी आप लोगों को बता रहा है कि देखो मेरी मम्मी आटा डाल रही हैं। इसलिए मैंने वाली क्लिप लगा दी थी कि वो खुद भी वीडियो शूट करता है। और यहाँ पर ना मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया, हम सब नहा चुके हैं। और मैं आरू के ना चोटी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसके बाल धोए थे आज, और इतने उसके बाल है ना रूखे बाल थे, और फिर गीले बालों को लेकर वो पूरे दिन घूमेगी। और कोरे बालों से पसीना तो लगता ही है, और मानती नहीं है, बोलती है मुझे बाल खुले रखने हैं, खुले रखने हैं। जिस दिन धो दूँ ना उस दिन बोलती है बाल खुले रखने हैं। तो फिर मैं उसको पकड़ के ना उसकी चोटी कर रही थी। मैंने कहा गर्मी है बेटा, जूड़ा लगा लो ताकि बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। तो उसकी चोटी करने के लिए ना मुझे उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, क्योंकि वो सारे दिन बस बाल खोल के घूमूंगी, मम्मी आप मेरे बालों में जूड़ा लगा देती हो। क्योंकि बच्चों को शौक होता है ना, बस उस तरह से उसके भी कुछ शौक है। तो यहाँ पे मैंने उसका जूड़ा लगा दिया ताकि उसको गर्मी ना लगे, और गर्मी भी काफ़ी भयंकर वाली पड़ रही है इस वजह से। और यहाँ मोलू की चल रही है गाड़ी। तो सारे दिन अब ये गाड़ियाँ घर के अंदर ही रहती हैं, क्योंकि बाहर तो वैसे भी मैं निकालती नहीं हूँ सड़क पे, और वो लोग घर के अंदर ही दोनों भाई बहन चलाते रहते हैं। क्योंकि बाहर गाड़ियाँ निकालना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारी रोड पे ना आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। आज भी एक एक्सीडेंट हुआ था, और उस वक्त मैं वीडियो शूट करी थी, लेकिन मैंने वो चीज़ें इसमें ज्वाइन नहीं की हैं। बहुत भयंकर तरीके से बाइक के ऊपर कार चढ़ा दी थी एक आदमी ने, मेरे घर से आगे वाले, यानी मेरे बगल वाले के घर के सामने ही। तो बच्चों को मैं बिल्कुल भी गाड़ी लेके बाहर नहीं निकालती हूँ। मैं होती हूँ तो ही निकालने देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं निकालने देती हूँ, बहुत डर लगता है। तो बस ये लोग यहीं पे खेलते रहते हैं। और अभी मैं सीधे फिर खाना वाना शायद बनाने जाऊँगी। आज तो मेरा काम। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नॉट मॉर्निंग। अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के, और खाना पीना मॉर्निंग का जो भी होता है ना, XYZ जितना भी काम सब हो चुका है। और अभी बस एक काम बाकी है, मेरे बेड पर चादर मैंने कल से डाला ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों यार मन नहीं लग रहा है मेरा। और अभी ना मैं आज सुबह से, पता है मैंने वीडियो भी शूट नहीं की। मैंने दाल चावल रोटी बनाई और खाना हो गया। बर्तन अभी थोड़े से पड़े हैं करने के लिए। पता है मेरा मन नहीं लग रहा आज काम में। तो आज है ना, आप लोगों ने ऐसा मुझे यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा कि मेरा काम मैंने खुद जानबूझकर लेट किया हो, बट आज मैंने किया। मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तो घर तो क्लीन कर दिया, लेकिन फिर क्लीन होने के बावजूद भी आपको मैं दिखाऊँ मेरा घर। देखा, एक ये गाड़ी, वो टेबल, वो कुर्सी, और इधर नहीं, हाँ इधर, और ये देखो ये इधर खिलौने हैं। तो ये है मेरे घर की क्लीनिंग, जो कि हो चुकी है। तो ऐसा ही है ये बच्चों वाला घर, छोटा सा। और कोई मुझे पूछ रहा था कि आपके बच्चों का स्पेशल रूम नहीं है, तो नहीं डियर, मेरे घर में 2 ही कमरे हैं। तो एक मेरा बेडरूम, एक मेरा ये लिविंग रूम। तो स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है कुछ भी। और भगवान चाहेगा, आप लोगों की कृपा होगी, आप लोग सपोर्ट करोगे तो शायद मैं कर भी सकूं। क्योंकि प्लान तो मेरा था कुछ और करने का इस बार, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ डिले हो गया। और आज मैंने न्यू शेड लगाया है लिपस्टिक का, लेकिन वो भी रेड है, लेकिन रेड नहीं है, कुछ अलग सा कलर है, बट ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं ना अभी ऊपर जा रही थी कपड़े लेने, जो कि मैं कल सुखा कर आई थी। क्योंकि मौसम है ना आज, हो भी सकती है बारिश, नहीं भी हो सकती है, कुछ ऐसा था। तो मैंने कहा कि चले, अचानक से बारिश आ जाए तो उससे तो बढ़िया मैं ले आऊँ। तो कल मैं जिठानी के घर पे गई थी, तब मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कपड़े ऊपर वाले रूम में सुखा कर जा रही हूँ। तो फटाफट गई थी, मैं सुखा गई थी। तो उन कपड़ों को लेने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और घड़ी में टाइम देखो, राइट 2 बज गए हैं, दिखा देती हूँ, 2 बज गए हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ ऊपर, आप लोगों को भी ले चलती हूँ, कपड़े उतार के लाते हैं, फिर देखो ब्लॉग के साथ शूट करती हूँ। और जय अभी वहीं हैं, क्या पता कब आएंगे, कुछ नहीं पता। तो चलिए कपड़े लेने चलते हैं। आ रही हूँ बेटा, कपड़े लेके आ रही हूँ। तो देखो कल के ये इतने सारे कपड़े, ये 3-4 तार ऊपर, फिर पीछे खाट पे, इधर, यानी जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली ना वहाँ मैं कपड़े डाल के चली गई थी। बहुत सारे कपड़े थे। और
सीढ़ी चढ़ के आती हूँ तो थक जाती हूँ और नीचे डाल नहीं सकती क्योंकि मुझे उनके घर जाना था, और नीचे डाल के जाती ना तो पता पड़ता कि एक एक कपड़े को बंदर ने फाड़ दिया। इससे तो अच्छा है भैया यहाँ डाल के चली गई। और जब बारिश आती है ना तब नहीं डाल पाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो छत है ना, देखो ऐसी है ना, देखो उसके अंदर कितने सारे डिज़ाइन बन रही है, तो बंदरों ने ना कूद कूद के उनको तोड़ दिया है, तो इस वजह से ना नहीं डालती हूँ। तो चलिए पहले मैं सारे कपड़े उतार लूँ, देखो इतने सारे हैं, उसके बाद आगे नीचे चल के मैं आपसे बात करती हूँ। अब ना शाम हो चुकी है, तो सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है क्योंकि रात भर सोई नहीं, दिन में भी मुझे सोने नहीं मिला। और जय अभी जयपुर में ही है, वो लौट कर नहीं आए हैं, क्या पता आज आएंगे या कल आएंगे, अभी कुछ नहीं पता। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपके जेठ को क्या हुआ, तो ठीक है वो अभी, लेकिन अभी बस मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकती उन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी जय वहीं पर हैं और सर में बहुत दर्द हो रहा है। देखो जय कब आएंगे, यानी जय अकेले नहीं है, जिठानी जेठ अन्नू मेरे ससुर सब लोग अभी वहीं पर हैं। तो जो होगा वो बताऊंगी आगे चल के कुछ मैं, तो छोड़ो उस बात को, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है, पूरे घर में टेंशन है। और बस शाम थी, ये कपड़ों का ढेर है, इसको मुझे भी घड़ी करना है। लेकिन सच बताऊं गाइस, बिल्कुल भी मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा। आज मैं आपको अपने घर की सच्ची जो है ना कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं, मैं सब दिखाती हूँ। देखो मेरा बेड कल से ऐसा ही पड़ा हुआ है, मैंने चादर भी नहीं बिछाया, घर की हालत भी कुछ ऐसी है, बच्चों के खिलौने विलौने सब इधर पड़े हैं, पूरा घर यहाँ से लेके वहाँ तक मुझे बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है। बट मेरे सच बताऊँ आज हाथ पैर में ना हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी करूँ। और आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आप लोग देख सकते हैं कितने हो गए। तो होता है जब कुछ ऐसी बात हो जाती है ना तो हमारा मन नहीं लगता। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैं आपको बहुत कंफ्यूज कर रही हूँ, बता नहीं रही हूँ, तो मैं सच में नहीं बताऊँगी। मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो है कहते हैं ना वक्त अगर आएगा तो सही वक्त आएगा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन मेरी माइंड की मेरे घर की है वो तो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी वो जयपुर में ही है, सारे टेस्ट वगैरह उनके हो रहे हैं। जब फाइनल रिपोर्ट जब आ जाएगी ना, मैं उसके बाद आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कपड़े घड़ी कर लूँ। और आज पता अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैंने दोपहर के जो खाना बनाया था ना वो बर्तन भी नहीं धोए हैं। पूरी सिंक है ना ऐसे ही आज मेरी भरी पड़ी है। आज सच में मेरे घर की एक्चुअल कंडीशन आप लोग देख लो कि कितनी बुरी कंडीशन हो रही है मेरे घर की। और किचन भी देख लो, झूठ नहीं कह रही हूँ, देखो मेरे बर्तन पड़े हैं। यानी टेंशन दिमाग में इतना भरा है ना कि काम में मन नहीं लग रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। और जब तक वो लोग लौट के वापस नहीं आएंगे तब तक यही सब रहेगा। तो इस वक्त मेरी बात जैसे हो रही थी क्योंकि यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी ना कि सारे दिन हम फ़ोन पे ही बातें कर रहे थे, क्योंकि वो मुझे फ़ोन पे सारी चीज़ें बता रहे थे और मैं पूछती भी जा रही थी क्योंकि मन नहीं लग रहा था घर में बिल्कुल भी। कोई होता है ना कि एक डॉक्टर कुछ बात कहता है, दूसरा कुछ बात कहता है, डॉक्टर कंफ्यूज कर देते हैं पर्सन को। तो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे वहाँ पर। फिर 3 से 4 डॉक्टर एक दिन में चेंज किए, तब जाकर शाम को कुछ अच्छी सी न्यूज़ आई कि हाँ उनको मेडिसिन वगैरह देना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ माइंड में। और इस वक्त भी आई थिंक रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, क्योंकि मन नहीं लग रहा था कुछ भी काम में, पर घर कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था। तो मैंने कहा कि अब मन लगे या ना लगे, चलो थोड़ा बहुत तो इसको क्लीन कर ही देते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है चाहे कितनी भी परेशानी हो। घर के काम तो औरत कभी छोड़ ही नहीं सकती है। लेकिन मन नहीं लग रहा था, तो बस फ़ोन पे मेरी यहाँ बातें भी चल रही हैं और मैं अपना काम भी कर रही हूँ। और बच्चे हैं वो परेशान कर रहे हैं। और सच में आज यही नहीं पता पड़ा मुझे कि मैंने सुबह का काम कब किया, शाम का काम कब किया। यानी कोई मेरा रूटीन नहीं, कोई मेरा शेड्यूल नहीं था। बस होता है ना कि बस ये पड़ा है तो इसको कर लें, सोने से पहले तो कर ही लें।
तो वो बातें सब दिमाग में चल रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और बीमारी ही कुछ ऐसी है उनको, लेकिन आज मैं बताऊंगी तो मेरे घर वाले यानी मेरे जेठ जेठानी तो आई थिंक कुछ नहीं कहेंगे, बट घर में और भी ऐसे इंसान हैं जो ऑप्शन उठाएंगे, इसकी वजह से मैं नहीं बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने मेरे 1-2 सब्सक्राइबर्स को कमेंट में बता दिया है, और ऐसा होगा कोई पूछेगा तो मैं कमेंट में आंसर दे दूँगी और उसका कमेंट पिन कर दूँगी, तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि उनकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। बट मैं इस चीज़ को लेकर कोई भी अपने वीडियोज़ में कोई इशू नहीं बनाना चाहती, क्योंकि बस ये मैटर ही ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि इसको मैं बहुत उछालूँ या कोई भी आकर इस मैटर को उछाले, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, फैमिली को लेकर मुझे व्यूज़ किसी के भी नहीं चाहिए। और बस ये परिवार से जुड़ी मेरे व्लॉग से जुड़ी बातें हैं, इसलिए आप तक इतनी बातें पहुंची भी हैं, क्योंकि मैं इतने बैड मूड को लेकर आप लोगों से फ्रीडम से बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि होता है ना कि हम कितना भी बातों को छुपाना चाहें तो हमारी आंखें, हमारी जो आवाज़ होती है ना, वो उन बातों को बता देती हैं कि हमारे मन में कितनी यानी डिस्टर्बेंस चल रही है और हम कितने परेशान हैं, वो हो ही जाता है। तो मैं इसी वजह से मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया, क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो है कि जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी में अगर कहते हैं ना जीना है तो खाना भी है, पीना भी है और काम भी करना है, लेकिन परेशानियों को जो है उनको भी हमें फेस करना है। तो बस उसी तरह से प्रॉब्लम को भी फेस किया जा रहा है और घर को भी हैंडल किया जा रहा है, और यूट्यूब का मेरा ये काम है, ये भी मेरी एक जॉब है, तो इसको भी मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हर एक चीज़ की एक अपनी एक जिम्मेदारी होती है। आप लोगों को वीडियो पहुंचाना आप लोगों तक, ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागती नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, घर का हो, एनीवेज यानी अदर कोई भी काम हो। यानी मैं बस जो कहना चाह रही हूँ वो आप शायद समझ जाओगे कि अगर मैं घर में खाना भी बना रही हूँ तो फिर ये कई लोग कहेंगे वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैं अपने किसी भी काम को छोड़ती नहीं हूँ। जो काम मेरा है उसको मुझे करना है और बाकायदा अपनी ईमानदारी के साथ करना है, चाहे फिर वो फैमिली से रिलेटेड कोई काम हो, वीडियो से रिलेटेड कोई काम हो, कोई भी काम हो, वो करने हैं तो करने हैं। हाँ, थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाएगा, बट काम तो मुझे करना है। और रात को फिर जैन ने अच्छी न्यूज़ दी कि हाँ चलो उनको सुबह एडमिट हो जाएंगे, एक ही दिन के लिए एडमिट करेंगे, फिर उनको दवाइयाँ वगैरह देके और घर पे छोड़ दिया जाएगा, घर के लिए, यानी उनको कह दिया जाएगा कि आप जा सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम आपने ये न्यूज़ दी। और आज पता है रात के 11:15 बजे हम लोगों ने खाना खाया था, क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, किसी का मन नहीं था खाना पीना खाने का, और सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था बातों को सोच कर, और रात भर की जगी हुई थी, दिन में भी नहीं सोई। और पता नहीं क्यों जब ऐसी टेंशन हो जाता है ना, तो कहते हैं ना कि वाकई टेंशन क्या चीज़ होती है ना, वो पता पड़ जाता है कि चेहरे की मुस्कुराहट तो चली ही जाती है और भूख प्यास भी चली ही जाती है, बस यही हाल था। तो लेकिन अब ये देखिए, मैं आपको कल से बता रही थी ना कि बेड मेरा कितना गंदा बेड है। अब आज जाकर रात को 9 बजे मैंने पूरा घर क्लीन किया, क्योंकि उतने गंदे बेड पर फिर सोना या बच्चों को सुलाना तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने अभी सबको साफ़ किया, क्योंकि अब भाई शाम को सोना भी है, बच्चों को सुलाना था मुझे। तो ये मॉर्निंग क्लीनिंग है, लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो मैं अभी शाम को कर रही थी, क्योंकि आप जानते हो कि गंदे घर में मैं मजबूरी थी मेरी रहना कि मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन जब जैसे बातें हुई, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ, उसके बाद फिर मैंने अपने घर को क्लीन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि 100% टेंशन था, तो वहाँ पर 10% मुझे खुशी मिली। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं घर को क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ देखो मेरे शैतान की शैतानी, मैं क्लीन करती जा रही हूँ और वो बार बार गंदा करता जा रहा है। और आरू की एक्टिविटी देखना, वो भी कुछ ना कुछ नया करेगी, कैमरा ऑन होता है तो उसकी एक्टिविटी चालू हो जाती है। हम अपनी मम्मी के संग आज मार खाएंगे मम्मी के हाथ से। नहीं, अगर जिद करी किसी चीज की तो आटा मारेंगे। हाँ मुझे दे दे। 1 2 3 4 5। ओ बताओ, तुझे दीदी को लग जाती है अभी। हट, अरे लग जाएगी मोलू दीदी को, तुम्हें पिटाई हो जाएगी। ये देखो आप, मम्मी मुझे प्यार नहीं करती। मम्मी 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 नहीं तो बार बार नहीं बोलते बेटा, ऐसी बात है। मेरी पूछी दो। देखो मैं भी पूछी दूंगी मम्मी के। दीदी आया। अरे मम्मी दोनों को चिपका लो भाई तरह। मारेगा तो फिर नहीं, हम फिर मैं दीदी की मम्मी हो जाऊंगी। मम्मी पापा नहीं तो हम बस प्यार से रह रहे हैं। बस दोनों की मम्मी है ना बोलो। मैं पैर नहीं दिखाना, इधर बोलो दोनों की मम्मी हो ना। दीदी को नहीं मारोगे ना, दोनों की मम्मी हो ना। हाँ मैं सुबह साफ करूंगी जीप का। हाँ ये टंक है ना। सुन दीदी को नहीं मारेगा ना, मैं दोनों की मम्मी हूँ ना, तो प्यार कर लो दोनों भाई बहन पहले। चलो छे लड़ते नहीं है।
प्यार हो रहा है। देखो देख लो मस्ती, देखो कितनी मस्ती हो रही है। अब चाची बंद चुप रहो ना, बस चादर खराब हो गया, अभी बिछाया मैंने, बेड पर नहीं चढ़ेगा कोई अब। तो बेड वगैरह सही करके आई। उसके बाद ये किचन के बर्तन हैं वो सुबह के जो पड़े थे वो मैंने क्लीन किए हैं। अभी शाम को कुछ खाना नहीं बनाया, केवल मैंने आटा लगाकर रोटी बना ली थी। सुबह की ही दाल थी, सुबह के ही चावल थे। तो मैंने राजा ने और हम सब बच्चों ने खा लिया था खाना, क्योंकि राजा यहीं पे था। उसकी मम्मी ने बोला कि राजा को, वैसे भी राजा आप लोग जानते ही हो कि मेरे घर पर ही रहता है ज़्यादातर। तो फिर मैंने उसको डांट लगाई। मैंने कहा कि जब पापा मम्मी घर पे नहीं हैं तो वहाँ अकेले क्या कर रहे हो। मैंने कहा चलो सीधे घर पे आओ। फिर दोपहर में उसको डांट लगाई, तब वो घर पे आया। मैंने कहा कहीं भी निकलना नहीं है, मुझे जिम्मेदारी अगर कोई देकर गया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगी। मैंने कहा जब तक मम्मी पापा नहीं है मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे पास रहो, घर पर रहो। मम्मी पापा आ जाएं उसके बाद तुम अगर घर से निकलोगे तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि हाँ राजा बाहर जा रहा है, क्योंकि अगर उनकी एब्सेंस में अगर राजा बाहर जा रहा है और किसी ने कुछ कहा तो जिम्मेदारी मेरी ख़राब होगी कि भाई चाची क्या ध्यान रख रही थी। तो उसको आज मैंने काफ़ी डांट लगाई थी दिन में। और उसके बाद अभी वो मैंने कहा कि चलो नहा कर आओ, क्योंकि उसके पसीने की स्मेल बहुत आती है। मैंने कहा चलो नहा कर आओ, तो नहा कर आ रहा है। उसके बाद मैंने कहा चलो नहा धो लेते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं, तब तक मैं अपने किचन के काम को भी फ्री कर लेती हूँ। तो बस हम लोग जैसे किचन वगैरह क्लीन करके जाऊंगी, बर्तन क्लीन करके जाऊंगी, फिर हम सब लोग बैठ के खाना खाएंगे। और अभी पता है रात के आई थिंक 10:30 या 11 हो रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने खाना खाया था तब मैंने टाइम ज़रूर देखा था कि 11:30 बज रहे थे। तो वही बात है कि मन नहीं लगता है ना, तो पूरे टाइमिंग हमारे काम की सब बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर बस मैं, आरू, मोलू, राजा, हम चारों बैठकर एक ही थाली में खाना खा लेंगे। और राजा बिना प्याज के खाना नहीं खाता है, तो मैंने कहा ठीक है चल प्याज काट लेते हैं। तो मैंने प्याज काट के रख दी थी और वो उसमें नमक डालेगा और पता नहीं उसको जो स्वाद उसका है वो करके वो खाएगा। मैंने कहा बेटा ये सारे काम तू कर ले और मैं तब तक ये काम करके आती हूँ। तो बस अब वो सारे काम तो हो गए थे। और देखिए जब तक हम बर्तन कर रहे थे उसके बाद मैंने मोलू को वहाँ से भगा दिया। तो देखो मेरे घर की क्या हालत करी। अभी शाम को मैंने क्लीन किया था 9 बजे और 11 बजते बजते तो मेरा घर फिर से बिखर गया। तो खाना वगैरह हमने पहले खा लिया, उसके बाद ही सारे खिलौने उठा के रखे थे और फिर हम सोने गए थे। और रात को 2:30 बजे जय भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये मैं आज दूसरे दिन मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को भी मैं यहीं एंड कर देती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।